नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मरते वक्त श्री कृष्ण को दुर्योधन 3 उंगलियां क्यों दिखा रहे थे, इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। मरते वक्त श्री कृष्ण को दुर्योधन क्यों दिखा रहा था 3 उंगलियां? दुर्योधन के पास युद्ध को नहीं करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी उस पर युद्ध नहीं करके पांडवों से समझौता करने के प्रस्ताव थे। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वह शांति समझौता करके बाकी सभी की जान बचा ले, लेकिन जिद्दी दुर्योधन तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे यह लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब ऐसे नहीं हो पाया तो अंत में उसने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। युद्ध के अंत के बाद भीम ने दुर्योधन की जनता उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। गलती नंबर 1। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताया कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पैर के पट्टों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो भी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। इसकी जैसे मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।